कुछ नहीं। कुछ बात तो है। नहीं, मैं ठीक हूँ अली। मम्मी, आप बताएंगी नहीं? अली, तुम ही हो जो मेरी हर बात समझते हो अली। बेटा, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी एक छोटी सी बेटी थी जिसे मैं छोड़ कर आई थी। हाँ हाँ। अली, मुझे वो मिल गई है। अच्छा। ये देखो अली, ये है मेरी सोफिया। ये तो सोफिया है मामा। ये आपको कैसे पता चला? उसके बाप ने मुझे बताया है। अली, मेरा जी चाहता है मैं भी उसके पास जाऊं और उसे अपने सीने से लगा लूं, लेकिन मैं डरती हूँ अली। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या समझती होगी। अली, मामा, आप जरूर उससे मिले। लेकिन वो नहीं है। वो शूटिंग के लिए गई हुई है, कहीं शहर में नहीं है। जब वो वापस आ जाएगी तो यू मस्ट मीट हर। हो सकता है वो भी आपको मिलना चाहती हो। You think so? I'm sure. अली, ओ अली, काश कैसा हो। ओ अली। देखो, तहमीना, तुम्हारा इस तरह मुझसे दूर भागते रहना तुम्हें अच्छा लगता है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? डॉक्टर्स के कहने पे। इस वादी में तुम्हारा माजी छुपा है। मुझे कुछ याद नहीं, और ना ही मैं कुछ याद करना चाहती हूँ। तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ देते? कट। हाँ जी, ठीक था इस दफ़ा। फर्स्ट क्लास। आप सोफिया बैठो तो। बहुत अच्छा किया। इसके बाद अगला वो सीन- छोड़ के चली गई ना। अच्छा, हाँ। उसके बाद में ऐसा ही सब दे दिया। ये ले। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा। यहाँ आए हुए ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे मैं हमेशा से यहाँ रह रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से कभी कहीं नहीं जाऊँ। अच्छा, इतनी पसंद आ गई ये जगह? हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं।
यूं लगता है कि मेरे सारे मसले हल हो गए। एस्केप। हाँ, शायद ऐसा मुमकिन हो। चले। चलिए। तो क्या तुमको यकीन है ये जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये इसी तरह है? जी हाँ, मुझे यकीन है। पुलिस में मेरे खिलाफ हलचल सी मच गई है, और इस हद तक कि वो अब मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहते हैं। मेरा नाम जो है तुम्हारे नाम के साथ आ रहा, उमर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरी पार्टी में कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैं इस किस्म के स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि इस घपले में मेरा नाम नहीं आएगा। हाँ, वादा तो मैंने किया था, लेकिन तुम मेरा ख्याल है ऐसे ही घबरा रहे हो। ऐसी कोई मामूली सी तहकीक कर रहा होगा कोई, किसी पुलिस ऑफिसर को अपना फर्ज शायद याद आ गया हो। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, जिस पोजीशन में तुम हो, क्या तुम पर हाथ डालने का कोई सोच भी सकता है? लगता है कि मैं ज़्यादा ही परेशान हो गया। हाँ, लेकिन उमर एक चीज़ क्लियर है कि पार्टी मेरी पोजीशन बड़ी डेलिकेट है, और इस वक्त पार्टी मुझ पर बड़ा डिपेंड कर रही है। मैं समझता हूँ पार्टी तुम पर डिपेंड कर रही है। हम भी तुम पर डिपेंड कर रहे हैं मेरे दोस्त। हमको भी तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखो। ऐसा सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि इस डील में से मैं अलहदा हो जाऊं। मैं इस वक्त ये रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ हो चुकी है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम इस डील से आउट हो जाओ और ये मैं ख़त्म कर दूँ। रिलैक्स रिजवान, रिलैक्स। आज रात एक स्लीपिंग पिल लेकर सो। सुबह जब उठोगे ना तो शायद तुमको ये रिस्क इतना बड़ा रिस्क ना लगे। मुझे भी यही महसूस होता है कि मुझे आज यही कुछ करना पड़ेगा। और स्लीपिंग पिल जो है वो भी सुरैया से मुझे बोरो करनी पड़ेगी। उमर, मैंने आज तक सोने के लिए कभी किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभी दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। चाय पियो आदम खान, चाय दो साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप लोग मेरे पास चल कर आए हैं। आपको जब भी इलाके में कोई मुश्किल पड़े मुझे इतला करें। बाबा, अब भी मैंने आप लोगों के काम नहीं करने, फिर कब करने हैं? आप बिल्कुल जिस वक्त भी कोई मुश्किल हो मुझे इतला कीजिए। हाँ, उसको अंदर बुला लो। अब मेरी एक अपॉइंटमेंट है। आप फिर कभी किसी वक्त थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाइएगा। मैं कुछ ना कुछ आपके मुश्किलात का हल निकालूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार, मगर आप अपना वादा ना भूलिएगा। नहीं भाई, हम वादा भूलने वालों में से नहीं हैं। हम हमेशा आपके काम आने वालों में से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? हाँ जी। आप वक्त से कुछ थोड़ा पहले नहीं आ गए आज? अच्छा, बस जी वक्त में तो आगे पीछे चलता ही है। खैर, चले बैठे, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया जी। और क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। ठीक है जी हाँ। मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। जी सर, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले आपका एक दफ़ा इंटरव्यू किया था सर, और उस इंटरव्यू के बाद आपने मुझसे कहा था कि मैं जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हूँ। मुझे याद आया, बहुत मज़ेदार इंटरव्यू था। क्या आप अपनी पहली नाराज़गी भूल गए? नहीं सर, मैं तो माइंड ही नहीं किया करता सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स
किसी न किसी चीज़ के नाम पर धब्बा है। बात खूब। लेकिन सर, दरअसल मैं हाँ हाँ, खुलकर बात करें। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन सर, जो बात मैं आपसे करने के लिए आया हूँ, मेरा ख्याल है कि उसके लिए आपके पास खासा वक्त होगा। रिजवान मलिक से आप इस बार बहुत कम वोटों से जीते थे ना सर? हाँ, मगर जीते तो हम ही थे ना। लेकिन इस बार वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है सर। अगर आप चाहें तो वो आपके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होगा सर। वो कैसे? यही बताने के लिए तो आपके पास हाजिर हुआ हूं सर। अगर तुम उमर के बारे में ये किताब लिख लेते हो तो रिजवान मलिक तबाह हो जाएगा और उसकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या उमर की बीवी ये किताब लिखने में तुम्हारी मदद करेगी? ये आप मुझ पे छोड़े सर। तुम कामयाब हो गए जफर तो रातों रात तुम्हें अमीर कर दिया जाएगा, और अगर तुम कामयाब ना हुए तो याद रखना तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में होगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी? जी सर, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन मैं नाकाम नहीं रहूंगा सर। ये कॉफ़ी है ना, इसकी बीन्स मैं खुद ग्राइंड करता हूँ घर में बैठ के, सिर्फ खास लोगों को देता हूँ। ये लो। थैंक यू सर। वैसे मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं। वैसे ट्राई तो करो, कैसे नहीं पसंद? कैसी? अच्छी है। अच्छा ये बताओ उस्ताद, अगर कोई रकम वगैरह चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको सर एडवांस कोई चाहिए या कोई ख़ास किस्म का लोन वगैरह? इसी किस्म की चीज़ यार। ये ना मुराद जो है वो मेरे बेटों की तरह। तो कितनी रकम चाहिए? 50-60 हज़ार। ये तो अच्छी खासी बड़ी रकम है। आप ऐसा करें कि अप्लाई कर दें, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तो ये वापस किस तरह अदा होगा? वो आपकी तनख्वाह में से इंस्टॉलमेंट्स। तनख्वाह में से? वो तो वैसे ही कोई ज़्यादा नहीं है भाई। अच्छा करो, तुम कोई कार्रवाई डालो ना, मुझे आज ही रकम चाहिए उस्ताद। ओके सर, हो जाएगा इंतज़ाम। मुराद ने भी आज ही जाना था। बदबख्त ने काफी भी खराब कर दी।
शहर बानो, मैं तुम्हें आजाद करवा सकता हूँ। आजाद? हाँ, तुम खुद को उम्र की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर सकती हो। वो कैसे? देखो, तुम उम्र को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हो ना कि तुम्हें दौलत की जरूरत है। तुम जिस तरह से पली बड़ी हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की आदत है। बात सिर्फ पैसे की है। और शहरबानो, मैं तुम्हें इतना दौलतमंद बना सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती। और फिर तुम उम्र से बदला भी ले सकती हो। कैसे? देखो, उम्र एक ऐसी फिगर बन चुका है कि जो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इन्वॉल्व है। तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ एक एक्सपोज, एक ऐसी किताब जो उसकी कारोबारी और जाती जिंदगी की असलियत लोगों पर खोल दे, तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है। तुम रातों रात अमीर बन सकती हो। किताब लिखूंगा मैं, और इसमें तुम मेरी मदद करोगी। मैंने उस किताब की फाइनेंस करने के लिए एक शख्स को भी ढूंढ लिया है। उम्र के बहुत सारे दुश्मन हैं। तुम्हें शोहरत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, और उम्र से नजात भी। और किताब लिखने का नाम तुम्हारा आएगा। और शहरबानो, मुमकिन है कि इस किस्म के स्कैंडल के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी शुरू हो जाए। तुम मुझे अब तक गलत समझते रहे हो जफर। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं उम्र के खिलाफ इस किस्म की किताब लिखने में तुम्हारी मदद करूंगी, तो भूल जाओ। मैं उम्र को किसी किस्म का नुकसान होने नहीं दूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो शहरबानो? तुम तो उम्र से नफरत करती हो। हाँ, मगर मोहब्बत भी। बस मुझे इल्म नहीं था, मगर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी कि मेरी किसी वजह से उम्र को तकलीफ पहुंचे। शहरबानो, तुम क्या चीज हो? यानी तुम ऐसे शख्स से मोहब्बत करती हो जो तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझता। कभी उसको भी मुझसे मोहब्बत थी, लेकिन उसको अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? वो सोफिया से मोहब्बत करता है। सोफिया इतने दिनों से इस शहर में भी नहीं है, और वो उसके अपार्टमेंट को फूलों से सजाने जाता है, खाली अपार्टमेंट को। शहरबानो, अब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। Sorry, gentlemen. Sorry, I am late. Hello. I was stuck. Sheikh Saab, क्या हाल है? Assalamualaikum. Please have a seat. So, what is the agenda for the meeting now? मेरा तो ख्याल है उमर साहब
रिजवान मलिक को इस डील में शामिल करके आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसमें इतने गट्स नहीं कि वो इस काम को संभाल सके, और वैसे भी आजकल उसकी खौफ के मारे हालत बहुत बुरी है। किसी ने उसे बता दिया है कि पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस वक्त वो अपनी सियासी पोजीशन की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी। अब मुझे कुछ कुछ एहसास हो रहा है कि शायद मैंने गलती की हो। दरअसल उस डील के लिए मुझे फ़ौरन किसी शख्स की ज़रूरत थी, एंड रिजवान मलिक वॉज द आइडियल चॉइस। आप सब लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरह। अभी तक ये बात अफवाह है, अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं। उम्मीद है कि कुछ भी ना हो। आई होप आप सही कह रहे हैं, और शायद ये अफवाह ही हो, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर पुलिस ने रिजवान मलिक को शामिल तफ्तीश कर लिया तो शायद उनको फेस नहीं कर सकेगा। He'll break. रिजवान किसी ज़माने में दलेर हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी सियासी अहमियत बढ़ी है बुज़दिल होता जा रहा है। इसलिए कि अब उसका सब कुछ एट स्टेक है, और हमारे साथ उसकी ऑब्लिगेशन भी है। उमर साहब, आपके कहने पर हम काफ़ी पैसा उसके इलेक्शंस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और उसकी पार्टी को भी काफ़ी डोनेशंस दे चुके हैं। रिजवान मलिक को किसी किस्म की भी तफ्तीश में जाने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जेंटलमैन, डोंट वरी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये बात मलिक की पूछगिछ तक नहीं पहुंचने दूंगा। He will never face the police. Don't worry, I'll take care of that.